पापांकुशा एकादशी हले पाप विकार, भक्ति से जो करे व्रत पावे मोक्ष के द्वार। पद्य ना प्रभु कृपा से जीवन हो जियार, सच्चे मन जो साध ले हो भव सागर से पार। आज हम लेकर आए हैं पापांकुशा एकादशी का महत्व, उसकी व्रत कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत पापों को नष्ट करने वाला और मोक्ष देने वाला माना जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पापांकुश एकादशी की व्रत कब है, इसका महत्व क्या है, इसकी कथा किस तरह है और इस दिन भगवान को प्रिय भोग कौन सा लगाया जाता है। इस दिन की पूजा विधि के बारे में और द्वादशी पे इसका पारण किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आप सबसे बात करेंगे। सबसे पहले पापांकुशा एकादशी का महत्व क्या है। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में कुछ बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक मुझे आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य की प्राप्ति करता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक होता है, परंतु पापांकुश एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। तो इस तरह इसका महत्व है। अब बात करते हैं कि पापांकुश एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो चलिए सुनाते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में लगा रहता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए। यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से यह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। तो इस तरह की पापांकुशा एकादशी का कथा है। अब बात करते हैं कि इस दिन भगवान को क्या चीज प्रिय है। इस दिन हमें भगवान विष्णु, भगवान नारायण को क्या चीज अर्पित करनी चाहिए ताकि भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। भगवान विष्णु को केसर की खीर, फल और पंचामृत का भोग लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी दल को भी भोग में शामिल किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन इसे तोड़ना वर्जित माना जाता है। आप जब भी कोई प्रसादी का भोग लगाएं तो भगवान को तुलसी जरूर रखें, लेकिन एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी तोड़ने का एक अपना अलग ही नियम है। ये सभी चीजें भगवान श्री हरि को प्रसन्न करती हैं।
और मनोकामनाओं की पूरी करती है। भगवान विष्णु को भोग क्या क्या लगाना चाहिए, तो केसर वाली खीर भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसे अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से बना पंचामृत भगवान विष्णु की पूजा में अवश्य चढ़ाया जाता है। पंचामृत किस तरह से बनता है, इसके बनाने की सही विधि क्या है, ये मैंने पहले वीडियो आप लोगों तक शेयर कर चुकी हूँ, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। अब बात आती है ऋतु फल की। मौसम के अनुसार उपलब्ध ताजे फल भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने चाहिए। तुलसी दल, भगवान विष्णु तुलसी दल से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़े, बल्कि यह एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लीजिए। तो इस दिन मन, क्रम, वचन से शुद्ध रहने का प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि ये चीज भी भगवान को अर्पित की जाती है। शुद्ध मन, शुद्ध वचन और शुद्ध कर्म का भी आप भगवान को भोग लगाइए। व्रत के पारण के समय जल का सेवन करें और विष्णु चालीसा का आप पाठ जरूर करिए। अब बात करते हैं कि पापांकुशा एकादशी व्रत का पूजा विधि क्या है। तो आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के मंदिर या पूजा स्थल को स्वच्छ करें और गंगा जल से उस पर छींटे दें। व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु को सम्यक दीप जलाएं। जब भी आप किसी भी चीज का व्रत करें तो आप संकल्प जरूर लीजिए। पूजा विधि। भगवान पद्मनाभ ने विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पे सजाइए, क्योंकि भगवान को पीला कलर बहुत प्रिय है। फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी विष्णु की स्तुति करिए और भगवान को आप तुलसी दल के साथ केसर की खीर इस दिन अर्पित कीजिए। दिन भर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। व्रत में फलहार करें और रात को भगवान का ध्यान करते हुए जागरण करें। संध्याकालीन पूजा भी इस दिन की जाती है। पुनः दीप जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम अथवा गीता पाठ करें। संध्या के समय व्रत कथा श्रवण और कीर्तन करें। तुलसी माता के पास दीपक अवश्य लगाएं। अब बात करते हैं पारण की। 11 के दिन व्रत करने का जितना महत्व है, उतना ही उसका पारण किस तरह से करना चाहिए उसका महत्व है। पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि से अनिवार्य होता है करना। सूर्योदय के बाद और द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लेना चाहिए। प्रातः उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान को जल, पुष्प, नैवेद्य अर्पित करें। किसी ब्राह्मण या साधु को, जरूरतमंद को भोजन कराएं या वस्त्र या अन्न दान करें, या फिर आप मंदिर पे जाके सीधा दान भी कर सकते हैं। सीधा किस तरह से बनाया जाता है ये मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप जरूर वहां पे जाके विजिट करिए। ये सबसे पुण्यदायी माना जाता है। पारण से पहले भगवान विष्णु को तुलसी दल और गंगा जल अर्पित करिए। दान और पूजन के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। पारण में सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन का आप इस दिन परहेज करें। जिस दिन की आप पारण कर रहे हैं उस दिन आप लहसुन, प्याज ना खाएं। पापांकुशा एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की आराधना करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता दूर होकर सुख, शांति, समृद्धि आती है। साथ ही मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि श्रद्धा, भक्ति भाव से पापांकुशा एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें और धर्म पथ पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री हरि विष्णु। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।